Hello dear students, how are you all? Welcome to this session. Today we will continue our poem Keeping Quiet. हमने अभी जो है 5 एक्सट्रैक्ट इसके करे हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6 एक्सट्रैक्ट करेंगे. दैट इज योर इफ वी वर, पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड. कीपिंग क्वाइट, नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट. इट इज रिटन बाय पेब्लो नेरुदा एंड द नेम ऑफ द बुक इज फ्लैमिंगो. तो आई थिंक आज आप सबके पास बुक होगी. तो 6 एक्सट्रैक्ट है. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि पोएट जो है हमसे क्या चाहता है कि हम जो है अपना सिंगल माइंडेड मीन्स अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कई लोगों को देखा है मैंने कि एक ही समय में 10 काम करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा सिंगल माइंडेड नहीं रहता है. तो हमें कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमें सिंगल माइंडेड मीन्स एम होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए, तभी हमें कोई काम को करना चाहिए. तो यहाँ पे पोएट वही कह रहे हैं कि इफ़ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और जो हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, तो हम जो है क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर एक ही टाइम पे हम 10 काम करेंगे तो ऑब्वियस बात है, आप लोग भी अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपका ध्यान खेल में होगा तो क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान जो है हमारा पढ़ाई में नहीं रहेगा. तो हमें जो है अपना एम लेके चलना चाहिए कोई भी काम करने से पहले. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर जो है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और जो है हमें जो है अपनी एक्टिविटी को दृढ़ निश्चय से हमें जो है एक संकल्प करना चाहिए कि हमें ये काम को पूरा करना है, तभी हम उसमें सक्सेस होंगे. अदरवाइज क्या होगा कि हमारे जो है हम कंफ्यूज रहेंगे और ना कोई भी काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और इस सैडनेस को अगर हम इंटरप्ट नहीं करेंगे ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, तो हम जो है अगर हमारा जो ध्यान भटकता रहेगा, कि मेन कहने का मतलब क्या है पोएट का, कि अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तो हम किसी भी काम में जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर सकते, और उससे क्या होगा, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. तो अपने आप को समझने के लिए क्या है, इनमें जो है रुकावट डालनी पड़ेगी, इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा. और ये कब होगा, जब हम अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना अंतः निरीक्षण करेंगे शांति से. अगर आज मैं आपको बोलूँगी या कोई भी बोलेगा, जैसे पोएटस हमसे पूरी पोएम में यही रिक्वेस्ट करी है कि 1 सेकंड के लिए या 12 तक काउंटिंग करके आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना अंतः निरीक्षण करो. तो अगर आपको मैं बोलूँगी कि 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ, तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें 10 बातें रहती हैं, घूमती रहती हैं. तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें पोएट कह रहे हैं कि हमें 1 सेकंड के लिए या 12 काउंट करके शांत रह के अगर हमारे अंदर कोई चेंज आता है तो हमें उसको करना चाहिए. दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं. तो पोएट यही कह रहे हैं कि आप इसको अगर करेंगे एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और अगर नहीं करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं रहेगा. तो हमें जो है पोएट बार बार यही कह रहे हैं कि हमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें अपने अंदर की दुर्भावनाओं को या गलत विचार जो आ रहे हैं उससे हमें बाहर आना है, तो हमें जो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. शांति से अगर 1 सेकंड या 12 काउंट करें अगर हम, तो शुरू से आखिर तक पोएट ने एक ही बात बोली है कि तो हमें चारों तरफ जो है माहौल भी अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, चारों तरफ शांति रहेगी, शोर शराबा नहीं रहेगा, और एक अलग से हमारे अंदर जो है एनर्जी आएगी. इसके बाद क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद जो है हमारे अंदर जो एनर्जी आएगी उससे हम काम करेंगे, तो उसका जो आउटपुट होगा वो और भी अच्छा होगा. तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक टू बी अ सैड सिचुएशन. सैड सिचुएशन क्या है पोएट कह रहे हैं इसमें. द पोएट कंसीडर्स, अब आंसर यहीं से लिखना है, द पोएट कंसीडर्स इट अ सैड सिचुएशन इफ वी कीप आवर सेल्फ ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटी. अगर हम हमेशा 24 घंटे क्या है अपनी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ माने डेली रूटीन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बिजी रहेंगे और अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो इस सिचुएशन को पोएट ने क्या बोला है, सैड सिचुएशन. तो क्या है सैड सिचुएशन, इफ़ वी कीप आवर सेल्फ ऑल द टाइम बिजी
इन वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड फाइंड नो टाइम फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम अपने लिए एक सेकेंड का टाइम नहीं निकालते हैं तो ये पोएट के हिसाब से क्या है, सैड सिचुएशन है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन विद आवर एंडलेस एक्टिविटीज। तो उन्होंने कहा अगर हम एंडलेस एक्टिविटीज जो है हमारी इसी तरह से चलती रहेंगी तो क्या होगा, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। तो वी शैल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। अगर हम इसी तरह से काम में बिजी रहेंगे तो हमें अपने बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो पोएट यही कह रहे हैं यहाँ पे कि वी शैल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं, टू डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्या करके, शांत बैठ के कोई भी काम ना करे, कोई लैंग्वेज नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, सिंपल सा वन वर्ड में आंसर देना है। वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्फ थ्रू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ शैल वी बी थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। वी शैल बी थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ इफ वी डोंट इंटरप्ट आवर एक्टिविटी विद ए डीप साइलेंस। अगर हम लगातार काम करते रहते हैं, सुबह से शाम करते रहते हैं, अगर उसमें हम इंटरप्ट नहीं करते हैं, दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो हम जो हैं अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। और यही हमारी क्या है, हमें थ्रेटनिंग माने एक डर हमारे अंदर रहेगा। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस जो कि अभी मैं ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ। तो एक्सट्रैक्ट 6, इफ वी वर, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं और जरूरी नहीं ये क्वेश्चन 20-30 वर्ड्स में भी आ सकते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे। What does the poet think to be a sad situation? Next is what will happen if we go on with our endless activities? Next is how according to the poet can we understand ourselves? Next is how shall we be threatening ourselves with death? तो दीज आर 4 क्वेश्चंस। तो ये आप जो हैं घर में जाके करें। और अभी मैंने डिस्कस करा है, पहले लास्ट एक्सट्रैक्ट और कर लेते हैं, फिर एक बार और समझा दूंगी मैं। तो लास्ट एक्सट्रैक्ट है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अर्थ हमें क्या सिखाती है,
पहले भी उन्होंने बोला है कि अगर हम जो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना अंतर निरीक्षण करेंगे, तो जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, सेल्फिशनेस की है या क्रूएल्टी की है या ग्रीड की है, तो वो जो हैं हो सकता है अगर आप जो हैं अपने अंदर जो है 12 काउंट करें या 1 सेकंड के लिए आप चुप रहें, तो हो सकता है आपके अंदर जो है काफ़ी चेंजेस आएँ। जैसे कि जो लड़ाइयों की भावना है, जैसे कल बताया था कि फैटल गैसेज, और फैटल मतलब घातक औजारों से, वेपन से और गैसेस से जो है लड़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जो हैं ऐसी भावनाएं जो है उनके दिमाग से निकल जाएंगी और वो जो हैं क्या करेंगे, भाईचारे के से रहने लगेंगे। तो यहाँ पे भी पोएट कह रहा है कि और हमें किससे सीखना चाहिए, जैसे अर्थ, पृथ्वी जो है हमारी, सबको पता है पृथ्वी क्या है, रिवॉल्व्स भी करती है और रोटेशन भी करती है, 2 फंक्शंस होते हैं। तो ये हमें इससे क्या सीखना चाहिए, जैसे विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में क्या होता है, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्लो हो जाता है, ऐसा लगता है शांत सी हो जाती है, स्टिल लगती है। और जैसे ही स्प्रिंग आता है तो अपने आप को प्रूफ कैसे करती है, इनएक्टिव हो जाती है थोड़ी सी विंटर्स में, परंतु जैसे ही स्प्रिंग आता है, बसंत का मौसम आता है, तो क्या होता है इसमें सारे क्या होते हैं, ब्लॉसम्स हो जाते हैं, सब खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, एक ताजगी सी छा जाती है और सबको बहुत जो है अच्छा लगता है कि चारों तरफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ जो है हमें सिखा रही है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हमें सारी चीज़ जो है बहुत स्लो लगती हैं, डेड लगती हैं पृथ्वी में, तो एकदम से एंड लेटर प्रूव्स बी अलाइव, और थोड़े समय बाद मीन्स जब सीजन चेंज होता है, बसंत आता है, स्प्रिंग आता है, तो वो क्या लगती है, एकदम से ताजगी सी आ जाती है और चारों तरफ जो है हरियाली आ जाती है, सारे फूल पत्तियां जो हैं खिलने लगती हैं, सबको पता है। तो हमें लगता है कि एक जो है एलाइव माने एक उसमें क्या आ जाती है, चमक से आ जाती है। तो इसी तरह से पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम थोड़ी सी देर जो है इनएक्टिव रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही फ्रेशनेस आएगी, वही ताजगी आएगी, जैसे हमें पृथ्वी से हमें यही चीज़ें सीखनी चाहिए। तो एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और इस तरह से वो कहते हैं, ये संदेश देते हैं कि तुम इस तरह अगर तुम चाहो तो इस तरह से तुम जो है उसको कर सकते हो कि 12 काउंट करके या स्टिल रह के क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करके जो है तुम भी जो है पृथ्वी की तरह अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि हमारे अंदर भी ये चेंजेस आ सकते हैं अगर हम 1 सेकंड के लिए जो है सारे काम बंद कर दें और दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें, किसी से हम बैर ना रखें, और जो हमारे अंदर जो भावना है, लालच की भावना है, जैसे फिशरमैन के लिए बताया था, एग्जाम्पल दिया था, और सॉल्ट कलेक्ट जो करते हैं उनके लिए उनका एग्जाम्पल दिया था कि अगर उनके अंदर ये भावनाएं जो हैं इस तरह से ख़त्म हो सकती हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अगर ये ख़त्म हो सकती हैं तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, जिससे जो है वो लालच जो है उनके अंदर जो लालच है, ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस को वो हार्म पहुंचाते थे वो कम कर देंगे, और जो सॉल्ट इकट्ठा कर देते। तो ये थोड़े एग्जांपल्स जो हैं पोएट ने इसमें दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस एक्सट्रैक्ट इज, फर्स्ट वन इज वेरी इजी, नेम द पोएम एंड द पोएट, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट कैन अर्थ टीच अस हाउ। तो क्या करते हैं, द अर्थ कैन टीच अस that by suspending our activities for a short while we can start them afresh in a better manner। कि मतलब पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने कामों को सस्पेंड कर दे थोड़ी देर के लिए तो हम जो है फिर से फ्रेश और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12। अब पोएट जो है हमसे क्या चाहते हैं करने के लिए, ही वॉन्ट्स अस टू रिमेन स्टिल, कि हमें जो है बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है और अपने जो माइंड को जो है क्या करना है, केंद्रित करना है, और कुछ विचार नहीं आने चाहिए माइंड में। जब भी हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर अंतः निरीक्षण कर रहे हैं, तो हमें स्टिल रहना चाहिए, किसी बातों का ध्यान में नहीं रखना है कि बगल में क्या हो रहा, या शोर शराबे से दूर जो है हमें एकांत में ये चीज़ें करनी चाहिए। तो पोएट यही चाह रहा है कि रिमेन क्वाइट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ मैन हैज़ द पोएट रेफर टू इन दिस पोएम।
क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ कही हैं पोएट ने इसमें? द पोएट हैज़ रेफर टू मैंस एक्टिविटीज़ ऑफ गोइंग टू वॉर्स एंड किलिंग, किसको किल करने की? किलिंग वन अनदर, आपस में एक दूसरे को मारने की जो फीलिंग्स हैं वो जो है यहाँ पे इन्होंने रेफर करी है एज ए हार्मफुल एक्टिविटीज़। हार्मफुल एक्टिविटीज़ को कहा है कि मैंस एक्टिविटीज़ ऑफ गोइंग टू वॉर एंड killing one another। तो these are question related to this extract। तो अभी मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ 7 extract के क्वेश्चन आंसर्स। Perhaps the earth फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जरूर याद करें, मैंने पहले भी बोला था जब भी पोएम कोई कराएंगे तो उसमें जो है पोएट और पोएम का नाम याद करें, क्योंकि अगर लाइंस याद नहीं होंगी तो आपको पता नहीं होगा कि एक्सट्रैक्ट कौन सी पोएम का है। नेम द पोएम एंड द पोएट। व्हाट कैन अर्थ टीचर्स, क्या सिखाती हैं और कैसे? हाउ? व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू? व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू? What harmful activities for short in a better manner? ठीक है। What harmful activities of men, एक मिनट इसमें थोड़ा सा चेंज है। What harmful activities of men? What harmful activities of man has the poet referred in this poem? Has the poet referred in this poem? So these are 4 questions related to this extract। तो फर्स्ट का आंसर मैंने पहले भी बताया था, ये आपको पता है। सेकंड का आंसर है बाय सस्पेंडिंग द एक्टिविटीज, आवर एक्टिविटीज फॉर ए शॉर्ट वाइल वी कैन स्टार्ट देम अफ्रेश इन अ बेटर मैनर। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, ये वाले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ही वांट्स अस टू रिमेन क्वाइट और स्टिल। नेक्स्ट क्या है? व्हाट हार्मफुल एक्टिविटीज, ये अभी मैंने डिस्कस कराया। द पोएट हैज रेफर्ड टू मैंस एक्टिविटीज ऑफ गोइंग टू वॉर्स एंड किलिंग वन अनदर, एक दूसरे को जो हमारे मारने की या लड़ाई करने की जो भावनाएं हैं वो जो हैं उसमें आ जाए। तो आज जो है हमने ये पोएम कंप्लीट करी है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए ये आप जाके घर में ज़रूर करें, और जो पोएम के जो पोएट का नाम है उसको भी याद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने आप कोशिश करें और लर्न करें साइड बाय साइड इसको, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं आपके नज़दीक हैं, और एक एक पोएम को जो है डेली याद करते रहे, क्योंकि अभी फ्रेश रहता है माइंड में। तो आप जो हैं
इसको याद करें और इसको लिखें। अब ये तो क्वेश्चन से हमारे एक्सट्रैक्ट, और ये एक्सट्रैक्ट एक ना एक एक्सट्रैक्ट आपका जरूर आता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो मैंने रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 20-30 वर्ड्स में भी आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि ये क्वेश्चन यहाँ पे तो लिख रहे हैं और 1-2 लाइन वर्ड्स मिला के जो है आप 20-30 वर्ड्स का भी आंसर याद हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आप जरूर याद करें। और 20-30 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का है, तो यहाँ पे है, व्हाट द पोएट मीन्स टू से इज दैट वी शुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज। वही जो आंसर पहले यहाँ पे लिखा है वही आंसर है इसके। तो इस तरह से आप जो है पोएम को के क्वेश्चंस जो है अब आप कर इसी के हिसाब से आप करते रहें। और नेक्स्ट लेसन जो है, नेक्स्ट पोएम जो है हम करेंगे आगे, या चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक पोएम एक चैप्टर कर लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का जो है उसमें स्टोरी है वो रैग पिकर्स पे है। रैग पिकर्स कौन होते हैं? जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, उनकी स्टोरी है। तो उसमें ऑथर बता रहा है कि किस तरह से वो गरीबी से रहते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं दे आर अनेबल टू पे देयर फीस फॉर एजुकेशन। जो है उनको पढ़ने नहीं जा पाते, बेचारे गरीबी के कारण नहीं जा पाते हैं। तो वो वाला चैप्टर हम करेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एनीस जंग के ने वो लिखा है। अभी मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। और फ्लेमिंगो सेम बुक लाना आप लोग, तो इसको करेंगे। तो इन दिस स्टोरी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें। पहली वाली है डिटेल, पहली वाली है लॉस्ट स्प्रिंग, सीमापुरी पे की है इसमें कि कैसे रैग पिकर्स वहाँ पे रहते हैं। तो ब्रीफ में बता रही है, इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चों की जो है दयनीय स्थिति को यहाँ पे बताया गया है। हु हैव टू लिव इन स्लम्स एंड वर्क हार्ड इन वेरी डर्टी कंडीशंस। और सबको पता है, अगर आप लोगों ने विजिट करा होगा स्लम्स एरिया, तो देखा होगा कि वहाँ पे कैसे बच्चे जो हैं झुग्गी झोपड़ी में जो है रहते हैं, और किस कंडीशन में रहते हैं। उनके घर की जो दीवारें हैं उसमें से भी क्या आती हैं, स्मेल आती रहती हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे सीमापुरी पे है ये स्लम्स, जहाँ पे रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा बीनने वाले बेचारे गरीब बच्चे जो हैं वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे उनकी दयनीय स्थिति को, और जो उनका काम है रैग पिकर्स का है। और उसके बाद एक स्टोरी और है बेंगल मेकर्स की, कि जो कैसे वो अपने पुश्तानी उसको ट्रेडिशन को चलाते रहते हैं, परंतु अब जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि सेम ट्रेडिशन को हम ना चलाएं और आगे चेंज लाएं और एक बेटर ज़िंदगी हम स्पेंड करें। तो यहाँ पे जो है पोएट ने छोटी छोटी जो है स्टोरीज दी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो कल जो है फ्लेमिंगो बुक लेके आएंगे और मैं जो है लॉस्ट स्प्रिंग आपको कराऊंगी। सेकेंड चैप्टर है, एनीस जंग जो है इसके ऑथर है। और इस पोएम के आज सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। 7 एक्सट्रैक्ट कराए हैं मैंने, तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप एक सेपरेट कॉपी बनाएं और उसको लर्न करें। शाम को अपना टाइम निकालें पढ़ने का, क्योंकि आपका 12th क्लास है। और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो और इसको अगर आपको देखना है तो डीडी उत्तराखंड दूरदर्शन में आप इसको देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें को वॉच नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जो हैं उम्मीद है कि आप जो है इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे, क्योंकि आपको ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय।